केवल आपकी स्तुति। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय प्रभु यीशु मसीह की। एक बार फिर प्रभु ने हमें समय दिया कि हम प्रभु के चरणों के पास आ सकें और उसकी महिमा कर सकें। कितनी प्यारी और अद्भुत बात है कि आज एक बार फिर हम उसके पास हैं, उसकी महिमा में हैं। मेरे प्रियो, बहुत लोग चाहते थे कि उसकी महिमा करना, लेकिन वे इस दुनिया से चले गए। लेकिन प्रभु ने हमें रखा कि हम उसकी महिमा करें। आइए हम प्रभु की महिमा के करते हुए एक छोटे से गीत के साथ उसकी स्तुति और तारीफ करते हुए उसके चरणों के पास चलते हैं और उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे, जय जयकार करते हुए बस यही कहेंगे। और ये आज ये गीत हमारे सब प्रियो के लिए एक बड़े आशीष का कारण होगा। हम नाम मसीहा लेकर, आमीन आमीन आमीन। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, इंजील का लगता है जो एक तीर निशाने पर, तो इंजील का लगता है जो एक तीर निशाने पर, तो इंसान की क्या है यारो, इंसान की क्या है यारो, हैवान संभल जाते हैं, इंसान की क्या है यारो, हैवान संभल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं। मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, मैं कैसे बताऊं लोगों वो दौर तसल्ली वाला, जब आंसू दुआ में आकर, जब आंसू दुआ में आकर पलकों में मचल जाते हैं, जब आंसू दुआ में आकर पलकों में मचल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, तो राह के हर एक कांटे,
तो राह के हर एक कांटे फूलों में बदल जाते हैं। हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं, हम नाम मसीहा लेकर जब घर से निकल जाते हैं। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We worship the Lord. Thank you, Jesus. प्यारे पिताजी, हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते और आपको महिमा देते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने समय दिया कि हम आपकी हुजूरी में आ सकें। प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें और केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। हमें कुछ नहीं आता प्रभु, हमें सिखाइए, हमें समझाइए प्रभु, ताकि पिता हम सिर्फ आपकी महिमा करने वाले बन जाए। स्वामी, हम सब बातों में केवल आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। खुदावंद, इन वचनों के द्वारा आप बोले और बातचीत करें। धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रभु विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने एक बार फिर हमें अपने चरणों पर आने का मौका दिया है। मेरे प्रियो, हम सीख रहे हैं, लगातार सीखते चले जा रहे हैं कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। और ले व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसके 26 वचन के अनुसार हमने बहुत सारी बातों को देखा। मेरे लिए पवित्र बने रहना, कल हमने इसी बात पर मनन किया था। मेरे लिए पवित्र बने रहना वो कौन सी चीज है जो हमें प्रभु में इस बात को देती है, इस बात को लेकर आती है, या रिमाइंड हमें करवाती है, याद दिलाती है कि हम प्रभु में बने रहें। प्रभु में, प्रभु के लिए तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। और पहली चीज हमने देखा था वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो जो हमें पवित्र रहने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं, हमें पाप से बचाकर परमेश्वर की महिमा के लिए लेकर आते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें याद दिलाता है और कहता है, देखो तुम प्रभु के हो, तुम परमेश्वर के हो, है ना। और हमने कल उसमें 3 बातें देखी थी। पहली बात, परमेश्वर के वचन को में बने रहना। दूसरी बात हमने देखा था परमेश्वर के वचन को सुनना। और तीसरी बात, परमेश्वर के वचन पर चलना। इन तीनों बातों को हमने बखूबी परमेश्वर के वचन से देखा था। सो पहली चीज जो हमें पवित्र बने रहने के लिए हमारी सहायता करते हैं और वो है परमेश्वर का वचन। पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। दूसरी बात, हमें पवित्र बने रहने के लिए कौन सी चीज है जो हमें रिमाइंड कराती है, जो हमें बताता है, वो जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो कौन सी चीज है जो हमारी सहायता करती है कि हाँ हम प्रभु में पवित्र बने रहना है। वो है, दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह का लहू। वो है पवित्र प्रभु यीशु मसीह का लहू। पहली बात है परमेश्वर का वचन है जो हमें हमेशा याद दिलाता है, हमेशा रिमाइंड कराता है, हमें याद दिलाता है कि देखो तुम अपने नहीं हो लेकिन तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुम पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। इसीलिए वचन है में जो पवित्र बने रहने के लिए हमें उत्साहित करता है। और दूसरी बात है पवित्र यीशु मसीह का लहू। पवित्र यीशु मसीह का लहू जी हम पढ़ेंगे जल्दी से। ओके, यदि आप मेरे साथ तैयार हैं तो हम जल्दी से पढ़ना चाहेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन।
पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, और बाइबल यहां इस रीति से कहती है, पर जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी इसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें याद दिलाता है कि तुम प्रभु के लिए पवित्र बने रहो, तुम प्रभु के लिए पवित्र बने रहो। यहां इसलिए हम ये सीख रहे हैं मेरे प्रियो कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, और ये मसीह का लहू है जो मैं बार बार याद दिलाता कि तुम प्रभु के हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के हो, तुम परमेश्वर के हो। अच्छा, तुम परमेश्वर के हो तो याद रखो तुम्हें पवित्र बने रहना है। ये यीशु मसीह का लहू है जो सारे पापों से हमारे कनेक्शन को काट देता है, शैतान की सारी युक्ति को तोड़ देता है, और याद दिलाता है कि तुम प्रभु के हो, है ना। वो याद दिलाता है तुम प्रभु के हो, तुम प्रभु के हो। देखो, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है, और वो है पवित्र यीशु मसीह का लहू। यस मेरे प्रिय, फर्स्ट परमेश्वर का वचन, सेकंड पवित्र यीशु मसीह का लहू। और बार बार प्रभु यीशु का लहू हमें याद दिलाता है, बार बार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें प्रेरित करता है, बार बार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में आकर यह बताता है तुम अलग किए हो, तुम अलग किए हो। जब परमेश्वर का डीएनए यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर आता है तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा उठना बैठना फिरना बदल जाता है, हमारे चलने का ढंग बदल जाता है। जब हमारे अंदर मसीह का डीएनए अर्थात पिता का डीएनए मसीह में होकर हमारे अंदर आता है और हमारी सोच बदल जाती है। मेरे प्रियो, काटोगे तो वही लाल लहू निकलेगा, लेकिन याद रख लें उस लहू में वो आदम का लहू नहीं, लेकिन परमेश्वर का डीएनए अर्थात यीशु के द्वारा आया हुआ वो लहू जो हमारी जिंदगी में, और वो लहू ही है जो हमें बताता है, वो लहू है जो हमें प्रेरित करता है तुम पवित्र बने रहो, तुम पवित्र बने रहो, तुम पवित्र बने रहो। यस, प्रभु यीशु का नाम। मेरे प्रियो, चलते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें क्या करता है। चलिए चलते हैं जल्दी से। शिखारालाबाना का शकुतारिली बेना बो शखंदरालाबा ईरे बेइंते बेने बेरेके शके तेरेलिया नबो शंदरलियास निखंदरालाबान व शंदरले बेने बेरेके शके तेरे पे। ओके, इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसके 11 और 12 वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जी। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 11 और 12 वचन। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अपने लहू के, है ना, अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। ओके, 15वां वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओंटों का
फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा परमेश्वर को चढ़ाया करें, उन ओटों से धन्यवाद देते हुए। मेरे प्रियो, एक बार बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लहू को, जी अपने ही लहू को क्या किया मालूम आपको? परमेश्वर के पास लेकर गए। यस, प्रभु यीशु मसीह ने, देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ जी, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं तो खुदा के कलाम में से, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में सामर्थ के साथ काम करने वाला परमेश्वर का वचन है ना। और सुनिएगा, हमने पढ़ा था, भी देखा था, यहां लिखा हुआ है इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 29वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचक के लहू को जिसके द्वारा सब पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है ना। यही है पवित्र यीशु का लहू। मेरे प्रियो, जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं, जैसे हमको मालूम है, हम पुराने नियम में चले जाते हैं तो वहां पुराने नियम में देखते हैं तो हर चीज के लिए जानवरों का लहू दिया जाता था। लेकिन लहू का मतलब यह नहीं था, परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि ये लोग लहू और जानवरों को चढ़ाकर, है ना। लेकिन परमेश्वर का एक ही अर्थ था, व्यवस्था के द्वारा ये मेरे करीब आ जाए, व्यवस्था के द्वारा ये मेरे पास आए ताकि ये समझ सके कि मैं इनका परमेश्वर हूं। लेकिन मेरे प्रियो, व्यवस्था को मनुष्य ने और उल्टी समझ लिया। मनुष्य ने व्यवस्था को पाप का साधन बना लिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सहारा लेकर पाप में चलना चाहते हैं, झूठी बातों को करना चाहते हैं। एक उदाहरण कहता हूं, पौलुस कहता है मैं यूनानी के साथ यूनानी और रोमी के साथ रोमी हूं और यहूदी के साथ यहूदी। लेकिन इसका मतलब, इसका अर्थ, आज लोग कहते हैं यूनानी के साथ यूनानी होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है जब हम अन्य जातियों के पास जाएं तो उनके जैसे हो जाना चाहिए, उनके जैसे हो जाना चाहिए। ऐसा है क्या? उनके जैसे होने का अर्थ क्या है? पौलुस क्या सिखाना चाहता था? पौलुस क्या बताना चाहता था? पौलुस बताना चाहता था कि यदि तुम यूनानी के साथ, यूनानी का अर्थ यह होता था कि उसके स्वभाव में, उसकी उन बातों को वो अच्छे से उनमें होकर उनको समझा सके, सिखा सके। लेकिन यह नहीं था उसका अर्थ कि यदि यूनानी मूर्ति पूजा कर रहा है तो पौलुस से मूर्ति पूजा करे। यह नहीं था रोमी के साथ रोमी, इसका मतलब रोमी क्या करते थे वो भी वही करता था, नहीं। मेरे प्रियो, उनके जैसे बनने का अर्थ है, सुनिएगा, उनके जैसे बनने का साधारण से असाधारण बन जाए उनके लिए, है ना। साधारण से असाधारण बन जाए उनके लिए, ये कहने का मतलब था। लेकिन आज उसी वचन को लोग गलत तरीके से लेते हैं। गलत, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज इस वचन की ओर चल रहे हैं। मन में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने वचन दिया, परमेश्वर ने इस व्यवस्था को पक्की करने के लिए उस लहू को प्रदान किया, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी में जब बहता है तो मैं रिमाइंड दिलाता, हम अलग किए गए हैं। और यहां लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में से, जैसे कि हाँ जी, एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से, क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर आपके लिए और मेरे लिए है। और ये वचन है कि प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए बलिदान दे दिया है, लहू बहाया है, और वही लहू आपके और मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण है ना।
चलिए चलते हैं, जल्दी से चलते हैं खुदा के कलाम की ओर, जल्दी से। और भी उस चलिए चलते हैं इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22वां वचन। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, यानी इसका मतलब है लहू बहाना है। हाँ मेरे बाइबल कहती है हर एक, यदि आप हर एक धर्मशास्त्र को जब अध्ययन करेंगे तो लिखा बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है, बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा ताकि आप पर मेरा छुटकारा हो जाए, आप पर में छुटकारे को महसूस करें, वो छुटकारे में सम्मिलित हो जाए। और छुटकारे का मतलब है वही है अलग किया जाना, अलग किया जाना। और यीशु का लहू हमें याद दिलाता है हम अलग किए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें स्मरण दिलाता है हम अलग किए हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया और हमें अलग कर दिया। रिमाइंड, याद दिलाना चाहिए, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमें कनेक्ट, वो लहू जो है ना वो सारे तारों को तोड़ देता है, काट देता है, पाप के सारे तारों को मिटा देता है और इवन शैतान के ऊपर भी हावी होता है प्रभु यीशु का लहू। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके मेरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ना। लेकिन कई बार लोग उस लहू की कीमत को नहीं समझते हैं, कई बार लोग उस लहू को नहीं जानते हैं, कई बार उस लहू को लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही लहू है जो आपके और मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम। यस, 3 बातें जल्दी से देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबसे पहली चीज, थैंक यू लॉर्ड, सबसे पहली चीज यीशु का लहू। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 14 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। इब्रानियों 9:14 बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9:14 मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं, आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि आप और मैं इस वचन को समझ सकें। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। नंबर 1, पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का लहू, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु का लहू मरे हुए कामों से जो हमारा विवेक है इसको क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मरे हुए कामों से, मैं फिर बार बार दोहराऊंगा इस वचन को, इसलिए दोहराऊंगा कि आप और मैं समझ सके सब कुछ। कहां? हमारा विवेक, जहां हम सोचते हैं, जहां विचार करते हैं, जहां मालूम है सुई की जैसे कि घड़ी की जो पेंडुलम होता है ना, वैसा होता है, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जब तक यीशु का लहू हमारे विवेक को क्या करता है? हमारे मरे हुए कामों से हमें शुद्ध करता है।
है ना। मरे हुए काम क्या? हाँ जी, जब आप बात कर रहे हैं तो आज हमको तो देखना ही पड़ेगा ना, मरे हुए काम क्या? वे जो काम जो पहले से चले आ रहे हैं वो मरे हुए काम है ना, जिन पर कोई बातें नहीं होता, जिन पर कोई उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे मरे हुए काम। उन मरे हुए कामों से हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। जी जी जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक बार फिर से कहूंगा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? यीशु का लहू है, हमारे विवेक को वो शुद्ध करता है ना। यदि आपका विवेक शुद्ध होगा तो आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा। एक व्यक्ति जब जीवन बदल जाता है तो उसको सब कैसा दिखता है? सब बदला हुआ नजर आता है, याद रखिएगा। और जब बदलता नहीं है व्यक्ति तो सबको जैसा वो रहता है उसको सब वैसे ही उसको सब दिखते हैं। इसका अर्थ है ना, जैसे हम हैं वैसे हम सबको समझते हैं। ओके, समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? यस मेरे प्रिय, हम यदि बुरे हैं, हमारे विचार बुरे हैं, तो हम हर चीज को उस बुरे ही विचारों से देखेंगे। लेकिन यीशु का लहू हमारे विवेक को साफ करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मरे हुए कामों से, चलिए मैं मरे हुए कामों से 2 मिनट और बात करना चाहता हूं जल्दी से। मरे हुए काम, ओके, चलिए पढ़ेंगे हम। इब्रानी और उसका 6वां अध्याय और उसके पहले वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ें, आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखा और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। मरे हुए काम, जिन पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, जिन पर कोई भी तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, ऐसे मरे हुए काम। लेकिन आज हम सिद्धता की ओर नहीं दौड़ रहे हैं, हम उन मरे हुए कामों को देख रहे हैं। उन पीछे 5 साल पीछे जा रहे हैं, 7 साल पीछे जा रहे हैं, 10 साल पीछे जा रहे हैं, उन कामों को देख रहे हैं और कह रहे हैं उन कामों के द्वारा आगे भविष्य होगा। नो, लेकिन भविष्य विवेक के शुद्धिकरण के साथ होगा, और विवेक को शुद्ध करने वाला केवल प्रभु यीशु का लहू है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, आमीन जरूर बोलें, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर की महिमा है। आप हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड वो चिल्लाकर कह सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विवेक को शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु का लहू है। नंबर 1। नंबर 2, हालेलुया, हमारे जीवन में प्राणों को देने वाला यीशु का लहू है। हमारे जीवन में प्राणों को देने वाला यीशु का लहू है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अर्थात हमारे जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो वही है, लेकिन इस समय प्राण को देने वाला कौन है? प्रभु यीशु का लहू है। हम बड़े विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो विश्वास के साथ जब थोड़े से पानी में या तेल हो, कुछ भी क्यों ना, जब आप उसमें प्रार्थना करते और कहते हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपका लहू इसमें आए, और आप पी लेते हैं। प्रभु के दास दासी जब चर्च में जाते हैं, प्रभु बोझ देते हैं तो कहते हैं प्रभु ये दाग के रस में, प्रभु ये आप जो देख रहे हैं ये इस पदार्थ में अपनी सामर्थ को दें और आपका वो बहता हुआ लहू आ जाए, नई वाचा का लहू आए, और उस लहू को हम पी लेते हैं। और पीते क्या होता है? हमारे प्राण में सामर्थ आती है, हमारे प्राण में सामर्थ आती है। याद रखें, जीवन है जीवन। यीशु का लहू हमें जीवन देता है, यीशु का लहू हमें जीवन देता है, हमारे विवेक को शुद्ध करता है, हमारे प्राणों में यानी हमारे लहू के अंदर प्राण आकर वो हमारे प्राणों में जीवन देता है, अनंत जीवन।
यीशु का लहू हमें अनंत जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सामर्थ्य बनाता है, क्योंकि यीशु का लहू, मेरे प्रियो, यही है प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य। जब आपके मेरे जीवन में वो लहू आता है ना, तो आप और मैं सामर्थ्य होते चले जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखें, है ना। और जीवन, अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर पिता से कांटेक्ट होना, वो सीधा परमेश्वर का डीएनए हमारी जिंदगी में आ जाना। सुनिए, अनंत जीवन यानी ना खत्म होने वाला जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन। पास्टर जी क्या कहते हैं, सभी तो मरेंगे, मरने का अर्थ समझिए। बाइबल हमेशा एक चीज कहती है ना, वे जो प्रभु में हैं वे मरते नहीं है, सोते हैं। याद रखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वे जो प्रभु में हैं वे मरते नहीं है, सोते हैं, और जो सोते हैं वो उठ जाते हैं। जो सोते हैं वो उठ जाते हैं, क्योंकि अनंत जीवन उनके अंदर होता है। यीशु का लहू, दूसरी बात, हमें जीवन देता है, हमारे अंदर प्राणों को देता है मेरे प्रियो। और वो प्राण हमें स्मरण दिलाते हैं हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं। और तीसरी बात, प्रभु यीशु का लहू पाप में सामर्थी होता है। सुनिए, प्रभु यीशु का लहू पाप में सामर्थी होता है और सारे पाप के रास्तों को बंद कर देता है ना। वो है यीशु का लहू। जैसे हमने पढ़ा था पहले यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पुराने नियम में होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, है ना, ये सारी बलियां दिया जाता था। और सारी बलियों के लिए अन्न बलि को छोड़कर या धन्यवाद की बलि भी सम्मिलित है। धन्यवाद की बलि में आप जो भी दें, जानवर दें या जो भी दें, वो बात एक अलग थी, लेकिन बलियां तो दिया जाती थी और लहू बहाया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बार बलिदान देकर सारे पापों के सारे रास्तों को बंद कर दिया। मेरे प्रिय, उस समय में जब जानवरों को बलिदान दिया जाता था, जब जानवरों को लहू दिया जाता था, तो मनुष्य के पाप ढांप दिए जाते थे। फिर वो जाता था, फिर पाप करता था, फिर आता था, फिर बलिदान, फिर पाप किए, फिर बलिदान। इसका मतलब पाप के वो जो रास्ते थे वो बंद नहीं होते थे, लेकिन यीशु के लहू के कारण वो पाप के रास्ते क्या हो गए, बंद हो गए, काट दिए गए। यीशु का लहू, याद रखें, प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। तीसरी बात, पहली बात है ना, पहली बात, दो बात, तीन बात याद रखें। यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें जीवन देता, हमारे प्राणों को जीवन देता है। और तीसरी बात है, यीशु का लहू सारे पाप के रास्ते को बंद कर देता है। यस, सारे पाप के रास्ते पर। उदाहरण, सपोज एक उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह के, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर टंगे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के पहले वाले डाकू ने कहा, हे प्रभु, जब प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तब जो दोनों डाकुओं ने सुना, उसमें से एक ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें भी बचा ले। लेकिन सेकंड वाले ने कहा, नहीं, हम तो अपने करने की सजा भुगत रहे हैं। सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। देखिए, वो भी कह सकता था, हाँ सही तो है, ये मेरा भाई सही कह रहा है, अरे तुम प्रभु के बेटे हो ना, परमेश्वर के बेटे हो, तुम मुझे भी बचा लो, हमें भी बचा लो और अपने आप को बचा लो। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने ऐसा कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। अपने राज्य में आए, मेरी भी सुधि लेना। यीशु प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पाप के सारे रास्ते कट। मेरे प्रियो,
यस, यीशु का लहू ही है जो पाप के सारे रास्तों को बंद करता है। याद रखना, यीशु का लहू है जो शैतान की चालों को निकम्म करता है। यीशु मसीह का ही लहू है जो आप और मुझको छुटकारा देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू, यह है प्रभु का लहू मेरे प्यारे, जो हमें याद दिलाता है, जो हमें याद दिलाता है हम अलग हैं, हम औरों से अलग हैं। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे, है ना। छोटी सी बात संसार की रीति से कहूंगा, जब माता पिता अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराते हैं और जब बच्चे में पिता का खून आ जाता है या उसका ग्रुप आता है, तो पिता कहता है देख मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। माँ का आ गया तो माँ कहती मेरा बेटा, मेरा बेटा, है ना। जब डीएनए आ जाता है तो मेरा बेटा, मेरा बेटा। और जब डीएनए नहीं आता है, ब्लड वो नहीं मिलता, तो किसका? हम में प्रभु का लहू है, हम में यीशु का लहू है, हम में परमेश्वर पिता का लहू है। याद रखें, वो लहू जो हमें बचाता है, वो लहू जो हमारी जिंदगी में काम करता है, वो लहू जो हमें पापों से रोकता है। यस, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। एक और बात, 3 बात, चौथी बात, यीशु के लहू में नई वाचाएं हैं। आमीन। यीशु के लहू में नई वाचाएं हैं और ये नई वाचाएं हमें रिमाइंड कराती है, हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम संसार के नहीं, हम संसार के नहीं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। नई वाचा का लहू। यस, चलिए पढ़ते हैं। ओके, 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और सुनिएगा जी, और 24 और 25 वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। 23 भी पढ़ूंगा, 23, 24 और 25 सुनिएगा। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4, प्रभु यीशु के लहू में हमारे लिए नई वाचा, प्रभु यीशु के लहू में हमारे लिए नई वाचा। कौन से? पुरानी वाचा पत्थर की पट्टियों में थी। सुनिएगा, पुरानी वाचा परमेश्वर ने मूसा को दी और वो पत्थर की पट्टियों में दी। लेकिन नई वाचा के लिए परमेश्वर कहता, मैं उनके हृदयों पर लिखूंगा,
नई वाचा की बात वो कर रहा है, नई वाचा के बारे में वो कह रहा है, नई वाचा के बारे में वो बता रहा है कि मैं नई वाचा उनके हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं नई वाचा उनके हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा, नई वाचा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और नई वाचा में एक बात और, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 36 अध्याय 36 अध्याय और उसके 26 और 27 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखिए 26 और 27, मैं तुमको नया मन दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27वां वचन, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। नई वाचा, यीशु के लहू में नई वाचा, यानी वो पुरानी वाचा, वो 10 आज्ञा के बारे में नहीं, लेकिन नई वाचा। और नई वाचा बहुत कठिन है। पुरानी वाचा तो चलता है, नई वाचा बहुत कठिन है, याद रखिएगा। लेकिन मसीह के लहू में नई वाचा है, मसीह के लहू में नई वाचा। कठिन है वो वाचाएं, लेकिन जब यीशु का लहू हमारी जिंदगी में आता है ना, तो उस नई वाचा का हकदार हमें बना देता है ना। हाँ मेरे प्रिय, इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, इज़राइल उसका जेठा है, लेकिन सुनिए, हम भी उसके लिए पालक पुत्र पुत्रियां हैं, हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। हम मसीह के लहू से खरीदे गए, नई वाचा के संतान हैं हम, नई वाचा में हम संतान हैं उसकी। अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज जो थे ना, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, और मसीह के लहू में नई वाचा। हमें नई वाचा में एक और चीज है जो मैं आपको बात करना चाहता हूं, नई वाचा में, है ना। और वो नई वाचा में है, सुनिए, पहले पुराने समय में, पुरानी वाचा में परमेश्वर ने जब दिया, तो उस पुराने समय में परमेश्वर वाचा के तम्बू में रहा करता था। कहा? वाचा के तम्बू में, है ना। उस पुराने समय में परमेश्वर वाचा के तम्बू में रहा करता था। लेकिन दाऊद जी ने कहा, मेरे मन में क्या है कि मैं भी परमेश्वर के लिए एक अच्छा बनाऊं। और परमेश्वर का, नहीं, तू बहुत सुंदर तो सोचा है, लेकिन तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जब इस सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दी, सुलेमान ने मंदिर तो बनाया, लेकिन मंदिर एक दिन टूटना पड़ा। परमेश्वर थोड़ा सा दुखित, लेकिन आपको मालूम है, नई वाचा में परमेश्वर का भवन कहां है? जहां वो चले और फिरे। यस, वो आप और मैं है। नई वाचा के मंदिर आप और मैं है। और परमेश्वर ने नई वाचा के अनुसार मसीह के लहू में हमसे प्रतिज्ञा की है। और क्या प्रतिज्ञा है? यस, 2 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, जी जल्दी से, और उसका 6वां अध्याय और उसका 16वां वचन। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। पुरानी वाचा में, पुराने समय में, पुरानी वाचा के अनुसार परमेश्वर कहां रहते थे? वाचा के तंबू में। नई वाचा में, नए मसीह के लहू में, नई वाचा में आज परमेश्वर कहां है? हम में। आगे पढ़ता हूं मैं, क्या लिखा है यहां, और सुनिएगा, है ना। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मैं उनमें चलूंगा, मैं उनमें बसूंगा। मैं फिर से पढ़ूंगा एक बार, बहुत अच्छा लग रहा है।
फिर से पढ़ूंगा। मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये नई वाचा है, ये नई वाचा। और नई वाचा परमेश्वर ने कहा मैं हृदय में लिखूंगा, हृदय में, वो पत्थर पे नहीं, हृदय में। और ये हृदय कौन सा होगा? वो पत्थर का हृदय नहीं, नया हृदय परमेश्वर देता है मसीह के लहू में। चौथी बात, यीशु के लहू में नई वाचा है, और नई वाचा के अनुसार हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। नई वाचा में हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को महिमा दे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। वचन ही है जो हमें याद दिलाता है कि हमें प्रभु के लिए पवित्र बने रहना है। दूसरी बात, प्रभु का लहू है, यीशु मसीह का लहू है जो हमें याद दिलाता है कि तुम्हें अलग रहना है ना। दो बातें प्रभु ने चाहा। कल तीसरी बातें प्रभु के अनुग्रह में सीखेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अति पवित्र समर्थी परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अनुग्रह दया के लिए। धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। जो कुछ आपने दिया आपके बच्चों तक पहुंचाए प्रभु, अनुग्रह करें और ये सारे वचन प्रभु से खुदावन फल और फलवंत हो जाए प्रभु। पिता अनुग्रह करें, अपने प्यार बेटे बेटियों पर अनुग्रह करें प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु, और इनके जीवन से केवल आपको महिमा मिले प्रभु। आप बड़े प्रभु और हम सब घट जाए, आप बड़े पिता और हम सब घटे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दया करें प्रभु। आपका ही लहू है प्रभु जो हमारे विवेक को शुद्ध करता है। आपका लहू है प्रभु जो हमारे प्राणों में जीवन देता है। आपका लहू है प्रभु जो हमें पापों से बचाता है, छुड़ाता है, शुद्ध करता है। आपका ही लहू है प्रभु जो हमें नई वाचा में सम्मिलित करता है। पिता, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। ये बातें हैं प्रभु जो आपके लहू में है, और यही लहू है जो हमें याद दिलाता हम अलग किए हुए हैं, हमें पवित्र बने रहना है। पिता, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने प्रिय समय देख रहे हैं प्रभु, उनमें से हर एक को स्पर्श करें। लॉर्ड, आई रिक्वेस्ट यू टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में इन्हें छुइए प्रभु, यीशु के नाम में इन्हें स्पर्श करें, और यीशु के नाम में प्रभु आप इन्हें अद्भुत अपनी सामर्थ को दें, ताकि इनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं खुदावन। और धन्यवाद के साथ प्रभु से यही चाहते हैं कि प्रभु हर एक के जीवन में आपका लहू बहते चला जाए। आपका लहू बहे, आपका लहू बहे, आपका लहू बहे, आपका लहू बहते चला जाए प्रभु, ताकि प्रभु जब मनुष्य के अंदर आपका लहू आए प्रभु, मनुष्य के अंदर जब आपका लहू आए तो हर एक अंधकार की सामर्थ्य बाहर आ जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद पिता, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रभु विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता गवाए हम सबों के साथ, सब प्रियो के साथ अब से लेकर पवित्र प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु सबों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। फिर प्रभु की महिमा तो हम जरूर मिलेंगे, परमेश्वर की इच्छा तो फिर जरूर मिलेंगे, और हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आप फेसबुक में आ सकते हैं और यूट्यूब में भी आप आ सकते हैं। शालोम फेलोशिप मिनिस्ट्री के नाम से है, और आप यूट्यूब में भी परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमने कहा, लेकिन इसलिए ये परमेश्वर का वचन है ताकि औरों तक पहुंचे और परमेश्वर की महिमा हो। सो सारी बातों में प्रभु को धन्यवाद। सो जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की।